बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद, मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। अवाम में जाने का फैसला, रैलियों का शेड्यूल तैयार, हुकूमत क्यों परेशान, मुर्गी और अंडे नहीं मिलेंगे, और महंगाई का तूफान। सबसे पहले बात करेंगे, तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर अवाम में जाने का फैसला कर लिया। इमरान खान ने कारकुनान को इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी। जमान पार्क में होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि इंतखाब को इल्तिवा में डालने की हर कोशिश की भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। फौरी तौर पर मुल्क में कौमी इंतखाबात का साफ और शफाफ इनेकाद नागुज़ीर है। इंतखाबात के अलावा किसी मावराए आइन और कानून हरबे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कायदीन का कहना था, तब्दीली सरकार के भोंडे तजर्बे ने मुल्क को बहरानों की दलदल में फंसा दिया। चुनाव का हक फौरी दिया जाए। और हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। इसहाक डार ने सदर को कहा इलेक्शन के लिए तैयार है। नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद बताएंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का कहना है कि आम इंतखाबात से मुतालिक हुकूमत से गैर रस्मी राब्ते हो रहे हैं। कोशिश है हर मामले में मुशावरत से आगे बढ़ा जाए। 20 दिसंबर तक बात ना बनी तो असम्बलियां तहलील कर देंगे। परवेज इलाही ने असम्बली तहलील करने का इख्तियार इमरान खान को दिया है। खान साहब जब कहेंगे परवेज इलाही असम्बली तहलील कर देंगे। हमारी नज़र में ये हुकूमत चंद दिनों की या चंद हफ्तों की मेहमान रह गई। ये नहीं चला सकती। इस हुकूमत ने तो अब जाना ही जाना है, चाहे वो 15 दिन और गुजार लें या 1 महीना और गुजार लें। इसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो अपना इंटरव्यू दिया है या चौधरी मोहम्मद साहब ने जो नुक्ता नज़र दिया है, उन्होंने उस नुक्ता नज़र में वाज़ेह किया है कि देखिए, उनका ख्याल ये है कि अगर इसमें कुछ ताख़ीर हो जाए असम्बली तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये फैसला करना इमरान खान का काम। अगर वो इमरान खान कल फैसला करते हैं असम्बलियाँ तोड़ने का, तो हम कल असम्बलियाँ तोड़ देंगे। जो इदारों के साथ तलखियाँ हैं वो कम हो। हम अदलिया के साथ भी, हम फौज के साथ अपनी तलखियाँ जो है वो बढ़ाना नहीं चाहते, हम कम करना चाहते। लेकिन बाज अनासर ऐसे हैं जो कि इन तलखियों को बढ़ा रहे। इनफॉर्मल राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं। समझाने की कोशिश हमने की है। मुल्क की बदतर मुआशी सूरत हाल, होश अरबा महंगाई और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ पीटीआई ने एक बार फिर अवाम में जाने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ लाहौर की जानिब से एहतजाजी रैलियों का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। शेड्यूल और तफसीलात बोल न्यूज से हासिल कर ली है। एहतजाजी रैलियां 7 दिसंबर से 17 दिसंबर तक जारी रहेंगी। रैलियों का आगाज शाम 4 बजे से किया जाएगा। पहली एहतजाजी रैली सीनियर रहनुमा हम्माद अजहर के हल्के से निकाली जाएगी। जुमेरात को करामत खोकर, जुम्मे को शफकत महमूद, हफ्ते को मियां असलम इकबाल के हल्के में रैली निकाली जाएगी। इतवार को अकरम उस्मान, पीर को नदीम बारा और मंगल को शब्बीर गुज्जर के हल्के से रैलियां निकाली जाएंगी। बुध को मुराद सईद, जुमेरात को जहीर खोकर, जुम्मे को सरफराज खोकर और हफ्ते के रोज मियां महमूद रशीद के हल्के से रैलियां निकाली जाएंगी। चेयरमैन पीटीआई से बोल न्यूज के सीनियर एंकर जमील फारूकी की मुलाकात। गोलियों के जख्म दिखाते हुए इमरान खान की आंखें नम हो गईं। कप्तान ने मुलाकात में कहा, कौम की खातिर बातिल से लड़ता रहूंगा, आखिरी सांस तक हक की फतह और हकीकी आजादी के लिए जंग जारी रहेगी। चंद सहाफियों और बोल न्यूज ने खुद को ना बेचकर जिस तरह हक का और सच का साथ दिया, ये बात कौम के लिए मिसाल रहेगी। इमरान खान ने यह भी बताया कि झूठ और एजेंडा सेटिंग पर जियो और शाहजेब खानजादा के यूएई और लंदन ऑफिस को लीगल नोटिस भेज दिया है। इमरान खान ने अज़्म जाहिर किया कि झूठ बोलने वालों को घर तक छोड़कर आऊंगा। और जर्द सहाफत अब नहीं चलेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जियो के खिलाफ एक्शन, बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। ट्वीट में कहा लंदन में वकला को जियो टीवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। जियो टीवी के खिलाफ लंदन में कानूनी दावा दायर करने जा रहे हैं। शीरी मजारी ने ट्वीट किया और कहा कि तौशा खाना के हवाले से झूठी खबरें नशर करने पर जियो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का वादा पूरा किया। फरूख हबीब बोले, जियो को अपने झूठे प्रोपेगेंडा का जवाब देना पड़ेगा।
जियो की गैर जिम्मेदाराना सहाफत, कप्तान का दबंग एक्शन, कानूनी कार्रवाई का वादा पूरा कर दिया कि जी मैंने वो घड़ी का जो किया, अगर मुझे पाकिस्तान की, मैंने केस तो यहाँ भी करूंगा, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ, इसके ऊपर केस कर रहा हूँ, मैं बरतानिया इसके ऊपर केस कर रहा हूँ। ये जियो और शकील उर रहमान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने लंदन में वकला को जियो टीवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। जियो टीवी को कानूनी नोटिस लंदन में भिजवा दिया गया है। जियो टीवी को नोटिस का जवाब देने के लिए 14 दिन का वक्त दिया है। हमारा ये कारोबार है, तो हम अपना कारोबारी नुकसान नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। पीटीआई रहनुमा कप्तान के फैसले के हक में सामने आ गए। शहरी मजारी का ट्वीट तोशाखाना के हवाले से झूठी खबरें शाया करने पर जियो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का वादा पूरा किया। अब इसके माफी मांगने का वक्त है। फर्रुख हबीब भी मैदान में आ गए। जियो को अपने झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब देने का वक्त आ गया है। अदालत से जल्द फैसला आ जाएगा। मुसरत चीमा ने ट्वीट किया, अब सारा दिन झूठ बोलने वाले जियो को जवाब देना होगा। रूस से पेट्रोल खरीदने के फैसले में सियासी बुनियादों पर ताखीर से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान। रूस से सस्ता तेल हासिल करने की इमरान खान की ख्वाहिश की मुखालफत करने वालों को होश आ गया, मगर बहुत देर की मेहरबा आते आते। तवानाई के बहरान ने मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल को खोखला कर दिया। मुसद्दिक मलिक का कहना है कि रूस पाकिस्तान को रियायती कीमत पर तेल फराहम करेगा। रूस ने यह फैसला किया है कि वो हमें डिस्काउंट के ऊपर क्रूड देगा। क्रूड यानी वो खाम तेल, पाकिस्तान को खाम तेल जो है वो कम कीमत पर मिले। बात करने के लिए रशिया ने आपको तेल देने से इनकार कर दिया, ये कह रहे हैं आप? रशिया ने बिल्कुल हमारा जवाब भी नहीं है। मुल्क में तवानाई का बहरान उरूज पर। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद इत्तेहादी हुकूमत अवाम को कीमतों में रिलीफ देने में नाकाम। रूस से सस्ता तेल खरीदने की इमरान हुकूमत की पॉलिसी की मुखालफत करने वालों को होश आ गया। मुसद्दिक मलिक का कहना है, रूस ने यह फैसला किया है कि वो हमें डिस्काउंट के ऊपर क्रूड देगा। क्रूड यानी वो खाम तेल, पाकिस्तान को खाम तेल जो है वो कम कीमत पर मिलेगा। रूस पाकिस्तान को डीजल और पेट्रोल दोनों कम कीमत पे डिस्काउंट के ऊपर देगा कि रूस पाकिस्तान को रियायती कीमत पर तेल फराहम करेगा। हमें खाम तेल डिस्काउंट पर मिलेगा। इमरान खान ने रवां साल फरवरी के तीसरे हफ्ते में बतौर वजीर आजम रूस का दौरा किया तो उन्होंने रूस से पेट्रोल खरीदने के आइडिया को रोशनास कराया। क्यों रूस में हमने जाना था? इसलिए हमने जाना था कि खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। रिजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए पीटीआई हुकूमत का खात्मा हुआ तो पीडीएम की मखलूत हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफा किया। प्राइस हम नहीं बढ़ा रहे। देखें, हुकूमत टैक्स लगा सकती है। टैक्स पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि मिफ्ता इस्माइल तुमने 20 रुपए टैक्स लगा दिया, 30 रुपए लगा दिया, 40 रुपए लगा दिया, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। कोई ये तो मुझे नहीं कह सकता ना कि तुम नुकसान में बेचो। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई का भी तूफान आया। मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत से झूठ बोलकर खामोश करा दिया कि रूस पाकिस्तान को पेट्रोल बेचने के लिए तैयार नहीं। तो रशिया ने खत का जवाब नहीं दिया। सिफारतकार हमने भेजा, इन्होंने नहीं भेजा रशिया से पूछने के लिए। रशिया ने कहा तुमने 2015 का कोई अग्रीमेंट पूरा नहीं किया, हम नहीं बात कर रहे। वो जो बात करने के लिए रशिया ने आपको तेल देने से इनकार कर दिया, ये कह रहे हैं आप? रशिया ने बिल्कुल हमारा जवाब। बास दानिश्वरों ने यूं भी दानिश्वरी चमका दी कि रूस से तेल खरीदने के लिए हमें रिफाइनरी लगानी पड़ेगी। अमेरिका भी नाराज होगा। इमरान खान ने ट्वीट में सवाल उठाया कि भारत अगर रूस से पेट्रोल खरीद सकता है तो हम अपने फैसलों में आजाद क्यों नहीं हैं? अब पाकिस्तान ने रूस से पेट्रोल खरीदने का ऐलान कर दिया है तो नाम नेहाद दानिश्वर बिल्कुल खामोश हैं, अपने अपने बिलों के अंदर छुप गए हैं। बैंकों में डॉलर्स नहीं, शरह सूद 16 से 17% हो चुकी है। खाम माल कैसे मंगवाएंगे? रहनुमा पीटीआई हम्माद अजहर ने सवाल उठा दिया। कहा पाकिस्तान की मईशत बड़े बहरान का शिकार है। ओपन मार्केट में डॉलर दस्तयाब नहीं, सनतों को खाम माल के लिए डॉलर नहीं मिल रहे। डॉलर की गैर मौजूदगी एक किस्म का दिवालियापन है। ज्यादा देर हुई तो दूसरी किस्म भी जल्द पूरी हो जाएगी। अच्छी बात है हुकूमत को होश आया, मगर वफाकी हुकूमत ने तेल के लिए रूस जाने में देर कर दी। ये मईशत डूब रही है क्योंकि इमरान खान फ्यूल पे सब्सिडी दे गया, वो भी आपने 100-125 रुपए लीटर महंगा कर लिया। IMF के पास भी आप चले गए। प्लान नहीं है तो जाओ घर जाओ, किसी दूसरे को आने दो, अवाम की राय से आने दो। आपको तो मुसल्लत किया गया, आपने पूरी मईशत को चोक करके रख लिया। फिर तो इस तरह सारे ममालिक हमसे आगे जाएंगे। मईशत अब ज्यादा देर नहीं आगे इस तरह चल सकती। प्राइवेट सेक्टर बिजनेस को डॉलर फराहम नहीं है अपने रॉ मटीरियल मंगाने के लिए। दिवालियापन की जो एक इकसाम है उनमें से एक किस्म तो हम पूरी कर चुके हैं। ज्यादा देर हो गई तो दूसरी किस्म पे भी कुछ ही अरसे में पहुंच जाए।
और IMF के खिलाफ बात करने पर हमें गद्दार कहा गया। अब इसाक डार भी IMF के खिलाफ बात कर रहे हैं। क्या ये भी गद्दार हैं? साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने सवाल उठा दिया। बोल न्यूज के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौशी हालात पहले के खदशात से भी ज्यादा बदतरीन है। कह रहे इसाक डार साहब को, जो वो कह रहे हैं कि जनाब मैं उन्होंने एक किस्म से बुरा भला कहा है IMF को, ये बुरा भला कह दें तो कोई बात नहीं है। हम जरा थोड़ा सा बात करते हैं उसके IMF के खिलाफ तो हम गद्दार हो जाते हैं। वो तो इतना बदतर हुआ, इतना गलत हुआ कि इस वक्त हमारी जो इकॉनमी 6% पे ग्रो कर रही थी वो इस वक्त तकरीबन 0 पे है। पहले बड़क मारी के मैं 200 से नीचे लेके चला जाऊंगा, फिर इन्होंने बड़क मारी के मैं जाके आंख में आंख डाल के IMF को देखूंगा और मैं रीनिगोशिएट करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।